हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी बेहद जरूरी है, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर, इसको हम लोग पीसी से डिनोट करेंगे। देन एड्रेस रजिस्टर, एआर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। एंड स्टैक पॉइंटर, एसपी से। अब ये तीन चीजें है क्या? ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होने वाला है उसको पहले से प्रोग्राम काउंटर में लोड कर दिया जाता है, उसमें स्टोर कर लिया जाता है। अब एड्रेस रजिस्टर क्या आता है? कीप्स द एक्चुअल डेटा रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसका जो एक्चुअल डेटा है वो इस एड्रेस रजिस्टर में स्टोर रहता है। बेहद आसान सी चीज है, आपको थोड़ी में समझना चाहिए। उसके बाद स्टैक पॉइंटर, ये एक स्पेशल तरह के पॉइंटर्स होते हैं जो कि पॉइंटर या रजिस्टर आप कह लो, स्टेट स्पेशल तरह के रजिस्टर होते हैं जो कि पॉइंट करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक को। ठीक है। स्टैक के टॉप में कोई एक पॉइंटर है, उसका एड्रेस को स्टोर करता है। जो आपके टॉप ऑफ द स्टैक का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है स्टैक पॉइंटर, उसको रेफर करता है कि ये देखो भाई, ये वाला स्टैक पॉइंटर है, ये आपका टॉप ऑफ द स्टैक है, इसका एड्रेस हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है। अब हम लोग स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में स्टैक को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या आप स्टैक को हम लोग दो चीजों से दर्शा सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर एक कह लो और एक मेमोरी कह लो, दोनों इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लेंदी जा सकता है, तो प्लीज बेयर विथ मी। ठीक है। पूरा समझा के ही आपको मानेंगे। ठीक है। स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं। स्टैक में आपके दो ऑपरेशंस होते हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश क्या करता है कि कुछ डेटा को, कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टैक में पुश करना, उसमें डालना। एंड पॉप क्या करना? कोई डेटा को या कोई इंस्ट्रक्शंस को उस स्टैक के जो टॉप पे पॉइंटर है, यहाँ पर काम आता है स्टैक पॉइंटर। जो आपका स्टैक, जो टॉप ऑफ द स्टैक में पॉइंट कर रहा है उसको निकालना। स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है। या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये दोनों सेम ही है। ठीक है। लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में जाएगा। आपको मैं एक स्टैक बना के दिखाता हूँ। या हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आप एक स्टैक बनाते हो। ठीक है। यहाँ पर आपका डेटा रजिस्टर है, जहां से आप डेटा को उठाते हो और स्टैक पे डालते हो। यहाँ पर आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपके यहाँ स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक 63। यहाँ पर 63 हम लोगों ने क्यों कंसिडर किया? कि यहाँ पर रजिस्टर को हम लोग 64 वर्ड रजिस्टर को यहाँ पर इस एग्जांपल में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ एक वर्ड एक रजिस्टर के बराबर आप मान सकते हो। और यहाँ पर 64 रजिस्टर 0 से 63 हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो फ्लिप फ्लॉप्स या फ्लैग्स को यूज करेंगे। एक हो गया आपका फुल और एक हो गया आपका एम्प्टी। ठीक है। फुल और एम्प्टी सारी चीजों के बारे में बताएंगे, आप सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। जब तक आप इनको नहीं जानोगे तब तक आगे चैप्टर में बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। स्टैक पॉइंटर, यहाँ पर स्टैक पॉइंटर जो है यहाँ पर अभी 0 को पॉइंट कर रहा है क्योंकि खाली है। ठीक है। स्टैक पॉइंटर आपका 0 को पॉइंट कर रहा है क्योंकि वो खाली है। अब 63 को हम लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 6 वंस, और 0 को आप 6 जीरो से दर्शा सकते हो। तो स्टैक पॉइंटर कंटेन 6 बिट्स, 6 बिट्स कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम कम कर सकते हैं बिट्स को, बट यहाँ पर नहीं कम कर सकते। तो इसीलिए मैक्स टू मैक्स 6 बिट्स आएंगे।
स्टैक पॉइंटर में, तो उसका साइज स्टैक पॉइंटर में इस एग्जांपल के दौरान 6 बिट रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। और जब मान लीजिए कि ये एक बढ़ जाता है, ये एक जब बढ़ जाएगा 63 से 64 आ जाएगा, तो उसका बाइनरी क्या हो जाता है 1 0 0 0 0। तो तब ये क्या करता है, तब आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंसीडर करता है, कंसीडर करेगा या करता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंसीडर करेगा एंड वो 0 पे आ उतरेगा। ठीक है, तो अब हम लोग पुश एंड पॉप ऑपरेशन का देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, यहाँ पर पहले पुश ऑपरेशन देखते हैं, फिर पॉप ऑपरेशन देखेंगे। तो स्टैक पॉइंटर में पहले हम लोग स्टैक पॉइंटर +1 करेंगे। ये जो आप इस एड्रेस को दर्शा रहे हो, इसको अब आप नेक्स्ट एड्रेस को दर्शाओगे स्टैक पॉइंटर के थ्रू। पहले ही आप उसको चेंज कर दोगे, ताकि जब हमारा 63 से 64 आएगा एंड 64 में लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंसीडर करेंगे, तो वो 6 जीरो को कंसीडर करेगा। 6 जीरो का आपका डेसिमल वैल्यू हो जाता है 0, तो वो 0 पे आके फिर स्टोर करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर में स्टैक पॉइंटर +1 पहले ही करेंगे, फिर जो आपके डेटा रजिस्टर इस एड्रेस पे जो डेटा है, आपका जो डेटा रजिस्टर से उठा के यहाँ पर जो मेमोरी का आपका स्टैक पॉइंटर में जो एड्रेस ये है, वहां पर आप डाल दोगे। यहाँ पर मान लो जैसे आपने ए डाल दिया, सॉरी यहाँ पर डलेगा, यहाँ पर ए डल गया। अब कंडीशन चेक करेगा क्या स्टैक पॉइंटर 0 को दर्शा रहा है, तो देन फुल, फुल को आप 1 कर दोगे, फुल को आप 1 कर दोगे, तो एम्प्टी क्या रहेगा 0 रहेगा। और जब फुल 0 हो जाएगा तो एम्प्टी 1 हो जाएगा, मतलब पूरा स्टैक खाली है। और फुल में क्या दर्शाएगा कि पूरा, जब फुल में जब 1 होगा तो पूरा स्टैक आपका भरा पड़ा है, आप इसमें और कोई डाटा डाल नहीं सकते हो और फिर एग्जिट कर जाओगे, और यहाँ पर एम्प्टी को आप 0 से दर्शा दोगे। ठीक है, जैसे हमने डेटा रजिस्टर से 1 डाला, यहाँ पर ए डाला। ठीक है, फिर हम लोग आपका आगे बढ़ेंगे, फिर आप एक और पुश ऑपरेशन करना चाहते हो, तो स्टैक पॉइंटर अब इसको डिनोट करेगा। इसको डिनोट करने के बाद डेटा रजिस्टर से मान लो आपने बी को उठाया और बी को इसमें डाल दिया। ठीक है, अब भी स्टैक पॉइंटर 0 नहीं है, तो ऐसे करते 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 अब 63 पे पहुंचोगे। 63 पे पहुंचने के बाद फिर आपका जब स्टैक पॉइंटर यहाँ से यहाँ पर आएगा 0 0 लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंसीडर करके, तो फिर वो स्टैक पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा, 0 पे दर्शाएगा। फिर वहां पर 0 पे मान लीजिए एक्स डाल दिया, सी डी यहाँ पर ये सब डाल दिया, सारा पूरा स्टैक कंप्लीट हो गया। अब स्टैक पॉइंटर किसको डिनोट कर रहा है, 0 को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग फुल को 1 के साथ दर्शा देंगे कि हमारा स्टैक फुल हो गया और इसमें जगह नहीं बची है, और एम्प्टी को हम लोग 0 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये था आपका रजिस्टर का पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब पॉप ऑपरेशन देखते हैं। अगर पॉप ऑपरेशन को देखा जाए, तो पॉप ऑपरेशन में क्या है, डेटा रजिस्टर में आप ये जो स्टैक पॉइंटर का जो आपका यहाँ पर वैल्यू था उसको आप डालोगे। ठीक है, स्टैक पॉइंटर को क्या करोगे, स्टैक पॉइंटर -1, वो एक एक करके नीचे आते जाओगे, एंड एक एक करके जैसे नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, जब आपका स्टैक पॉइंटर 0 हो जाएगा, तब आपका सारे स्टैक यहाँ से एक एक करके पॉप होते जाएंगे। यहाँ पर एक पॉप हुआ, यहाँ पर डेटा रजिस्टर में गया, डेटा रजिस्टर में जाने के बाद स्टैक पॉइंटर हमारा नीचे वाले 63 पे था, 62 पे हो गया। 62 पे होने के बाद वो फिर धीरे धीरे एक एक करके जब पॉप ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते रहेंगे, फिर जब आपका लास्ट पे आएगा स्टैक पॉइंटर -1, यहाँ पर स्टैक पॉइंटर -1 0 हो गया। अब स्टैक पॉइंटर चेक कर रहे हैं कि स्टैक पॉइंटर 0 है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 0 है, तो हम लोग एम्प्टी को 1 कर देंगे। सारे पॉप ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए और फर्दर पॉप ऑपरेशंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, और फुल को हम लोग 0 से दर्शा देंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या एग्जिट कर देंगे, सॉरी। ये था आपका रजिस्टर के थ्रू स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी के थ्रू। ठीक है, मेमोरी स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर
आपका लगभग सिमिलर होता है, ठीक है? यहाँ पर प्रोग्राम या आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हो कि एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है या सी प्रोग्राम का या कुछ भी आप कह लो, फिर आपका यहाँ डेटा पड़ा हुआ रहता है कि ए के अंदर 10 का वैल्यू है, बी के अंदर आपका 20 वैल्यू है या आपके सी के अंदर ए प्लस बी का ऑपरेंड्स आपके पड़े हुए हैं, ठीक है? उसके बाद ये आपका पूरा स्टैक आ जाता है, ये आपका पूरा स्टैक आ जाता है, ठीक है? यही थोड़ा-सा अंतर होता है। हम लोगों ने इसको मान लीजिए 4000 से यहाँ पर 3000 अपर लिमिट और यहाँ पर लोअर लिमिट। आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, कोई हर्ज ही नहीं है उसमें, ठीक है? और यहाँ आपका क्या था? डेटा रजिस्टर डीआर, ठीक है? जब आपसे ये सब पूछा जाए तो आप प्लीज डायग्राम्स बनाना, तो इन्विजिलेटर को थोड़ा-सा दिल में सुकून मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पुश एंड पॉप ऑपरेशंस देखेंगे। ये मेमोरी स्टैक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पुश ऑपरेशन, ठीक है? मान लीजिए स्टैक पॉइंटर को आपने स्टैक पॉइंटर -1 किया, फिर जो आपका स्टैक पॉइंटर था, सॉरी स्टैक पॉइंटर, उसमें आप डेटा रजिस्टर का जो वैल्यू है, आप उस इस एड्रेस के मेमोरी में डाल रहे हो एंड डालने के बाद आपका वो पुश ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। देन आप पॉप ऑपरेशन करोगे। पॉप ऑपरेशन कैसे होगा? डेटा रजिस्टर में आपका ये जो वैल्यू है, आपका ये जो वैल्यू है, वो आप डेटा रजिस्टर में वापस डाल दे रहे हो, ताकि हमारा डेटा का लॉस ना हो, ठीक है? अब स्टैक पॉइंटर को हम लोग स्टैक पॉइंटर +1 करेंगे एंड ऐसे करते-करते आपका सारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली सिमिलर टू व्हाट वी हैव स्टडीड इन रजिस्टर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है जो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। That's all from my side. Thank you and have a great day ahead.